क्या आपको भी ये खतरा नजर आता है कि चलें इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करता, लेकिन मकबूजा जम्मू कश्मीर में वो कोई ऐसी सूरत जरूर बनाएगा कि वहां पे वही पॉलिसीज इख्तियार की जाएं जो नेतन्याहू ने गजा में की हुई वो कर ही रहे हैं। इसराइल उनके एडवाइजर्स हैं। 4 सालों में उन्होंने 20 दफा पाकिस्तान के अंदर बंदे मारे हैं आके हमारे घर के अंदर। कि इंडिया और यूएई जो है वो बहुत करीबी पार्टनर्स हैं इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने बड़े स्मार्टली, स्विफ्टली, केयरफुली उन्होंने यूएई, सऊदी अरब और बहुत सारे और अरब ममालिक के साथ बड़े करीब ताल्लुकात बनाए। जब ये भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की कि अल्लाह ताला सिर्फ पाकिस्तानियों की मदद करता है, बाकी जो अरब ममालिक हैं, अभी फ़लस्तीन में कोई उनके मुताबिक 50,000 के करीब लोग मारे गए, और फिर अरब देश जो हैं उनकी भी अल्लाह ताला मदद नहीं करता। उनके यहाँ भी कई जंगें नाफिज हुई, अभी अल्लाह ताला ने ईरान की भी मदद नहीं की, तो ये पाकिस्तानियों पे खुसूसी मदद क्यों होती है? मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, OIC के मेंबर्स भी हैं, ये सारे मिलके इस सिचुएशन में जब थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही है, तो ये कोई रोल नहीं प्ले कर सकते गजा और कश्मीर के मामले पे? तो मेजॉरिटी, आई एम सॉरी टू से, उसमें उतनी जान नहीं, वो तो डरे हुए बैठे हैं। कि हमने देखा है कि भारत जिस तरह कश्मीर के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, हम तो कभी भी जो प्रिंसिपल्स हैं, जो UN चार्टर है, उनसे हट ही नहीं सकते। हमारे तो अपना केस बड़ा जो है वो खराब होगा। और आपको याद हो कि फ्रांस, इंडिया, यूएई इंडियन ओशन के अंदर नेवल एक्सरसाइजेस कर चुके हुए हैं, तो वो बेसिकली इंडिया ने उनको कन्विंस किया हुआ है कि आप कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और आपको ये भी अंदाजा होगा कि I2U2 जिसमें इंडिया, इसराइल, यूएई एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी 4 ममालिक हैं और ये दोबारा एक्शन में आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में बेचैनी और बवाल अपने चरम पर है, क्योंकि इस समय यूएई के नौसेना प्रमुख भारत के दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात सीधे भारत के नेवी चीफ से हो रही है। इस हाई लेवल मीटिंग ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि भारत अब सिर्फ इसराइल और अमेरिका से ही नहीं, मुस्लिम देशों से रणनीतिक सैन्य सहयोग मजबूत करता जा रहा है। दूसरी तरफ भारत और इसराइल की दोस्ती भी पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। जहाँ भारत लगातार इसराइल से अत्याधुनिक हथियार और तकनीक ले रहा है, वहीं अब यूएई जैसे देश भी भारत की ताकत को मान्यता देने लगे। पाक मीडिया अब ये खुद कह रहा है कि भारत पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक रूप से हमें अलग थलग कर रहा है, और ये बात अब साफ है, भारत की विदेश नीति और सैन्य कूटनीति ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। यूएई की ये यात्रा सिर्फ एक मुलाकात नहीं, ये आने वाले समय के लिए एक बड़ा नेवल अलायंस का संकेत, जहां भारत हिंद महासागर में अपनी पकड़ और मजबूत करने जा रहा है। और यही डर पाकिस्तान की नींदें उड़ा रहा है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि भारत सिर्फ येलूसी पर ही नहीं, सागर से भी हर दिशा में घेराबंदी कर रहा है। जब ये भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। मैं आपको 2 वो मिसालें दे रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी और ख़ुद उसका मैं गवाह हूँ। पहली ये कि हमने मिसाइल फायर किए जब उनकी तरफ, तो उनमें एक मिसाइल में कहीं पे कोई नंबर में फायर करते हुए कुछ फ़र्क आ गया। अब बड़े परेशान हुए सारे, जब मिसाइल फायर हो गया, चंद मिनट का टाइम होता है बीच में, तो हुआ ये कि हमें ये फिक्र था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इंडिया की किसी भी सिविल आबादी को अटैक करें या उनका कोई एक सिविलियन भी उसमें मारा जाए, बिकॉज हम ये थे कि हमारा स्टांस है ही नहीं, उन्होंने किया मगर हम ये काम नहीं करेंगे। अब बड़ी परेशानी लगी कि ये तो जाके आबादी में गिर जाएगा। अल्लाह की तरफ से क्या मदद आई, वही मिसाइल जाके उनका जो सबसे बड़ा ऑयल का डिपो था उसमें जाके लग गया और वो पूरी आबादी बच गई। और वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियोस में, जो सबसे बड़ी वो आग वाली वीडियो है वो उसकी है। अगर अरब जो इस्लाम के कस्टोडियन हैं और वही बिलाशुबा इस्लाम दीन के ओनर हैं, वहीं से इस्लाम आया, वहीं से प्रॉफिट मोहम्मद आए, वो अगर ये बातें सुन ले तो वो इनकी अकल पे मातम करें कि ये किस किस्म के इस्लाम को प्रोपेगेट करते हैं, ये किस किस्म का इनका रवैया है कि इंडिया और यूएई जो है वो बहुत करीबी पार्टनर्स हैं इस वक्त। और आपने देखा होगा कि यूएई जो है वो इंडिया के साथ मिलके बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस भी करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। और सिर्फ ये नहीं, इंडिया, फ्रांस, यूएई, ये भी एक ट्रायंगल है जो ये एक्सरसाइजेस करती है। सो इंडिया ने हमेशा, मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं
उन्होंने बड़े स्मार्टली, स्विफ्टली, केयरफुली, स्विफ्टली और केयरफुली उन्होंने यूएई, सऊदी अरब और बहुत सारे और अरब ममालिक के साथ बड़े करीब ताल्लुकात बनाए, और उनमें से एक जो है वो यूएई है। यूएई आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान की के हवाले से। यूएई की लीडरशिप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का ख्याल रखती है, बड़ी कदर करती है। आजकल पाकिस्तानियों के वीज़ों का इशू बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिसके हवाले से मेरा ख्याल है कोई बातचीत चल रही है, लेकिन ये जो जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, ये नेवी के उनके हेड हैं, और ये 2-3 दिन के दौरे पे यहाँ पे मौजूद हैं इंडिया के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि बोथ हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन रीजन। रिमेंबर, इंडियन ओशन रीजन। अब इंडियन ओशन रीजन के अंदर इनके क्या शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन, और ये एक सवाल है जिसको हम अनर्थ कर सकते हैं। दूसरा ज़ाहिर बात है, मुझे जो ज़ाती तौर पे लगता है इंडिया कोशिश करेगा कि इनकी लीडरशिप को कन्विंस करें कि वो आएँ और मिडल ईस्ट के अंदर जो एक प्रेजेंस है इंडिया की वो बढ़े, पहली बात, और यूएई के अंदर वो प्रेजेंस बढ़े। दूसरी बात ये है कि वो ये चाहते हैं इंडियंस कि किसी तरीके से वो इंडिया को, यूएई को ऑन बोर्ड लें और उनके लोगों को ट्रेन करें इंडिया के अंदर। दे मस्ट बी डूइंग फ्यू ऑफ द अमारातीज, बट दे वांट टू डू मोर। इस सिलसिले में उनके सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और सऊदीज़ जो जैसे आप कहते हैं ना कि जो यंग कैडेट्स हैं, भले वो नेवी से हों या और फोर्सेस से हों, लार्जली नेवी से हों, क्योंकि देखिए इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एक बड़ी नेवी के तौर पे, और ये ममालिक क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मर्स और इन जगहों में इनको काफ़ी ज़्यादा अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं, तो इनके लिए इस चीज़ की बड़ी वैल्यू वर्थ है। और इंडिया का क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो ऑपरेशन है वो स्टेट ऑफ हार्मर्स, गल्फ ऑफ ईडन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारे एरिया के अंदर वो मौजूद होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यूएई समझता है कि हमें अपनी कमर्शियल नीड्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रैफिक जो स्टेट ऑफ हार्मर्स से निकलती है, जब वो अरेबियन सी में या इंडियन ओशन की तरफ जाती है, तो दे नीड पार्टनर्स। तो जिस तरह पाकिस्तान एक उनका इम्पोर्टेंट पार्टनर है यूएई का, दे वांट कि इंडिया भी उनका ऐसा ही पार्टनर हो। सो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को हमें थोड़ा सा देखना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। दूसरा, मैं एक बड़ी गारंटी से ये बात कर सकता हूँ कि जो अमारातीज़ हैं या सऊदीज़ हैं, दे विल ऑलवेज बी न्यूट्रल विद पाकिस्तान एंड यूएई, इंडिया। एक तो वो न्यूट्रल होंगे, दूसरा दे वांट टू टेक केयर पाकिस्तान की। इस हद तक उनको पता है कि टेक केयर करने की ज़रूरत है, कि ये मुल्क जो है वो हमारी मदद को आएगा जब सिचुएशन पैदा होगी। दैट इज